मेरे को पता था अब मेरा टाइम है कि डबल मेहनत करो। तो आपको अपने आप को वैसा ट्रेन करना पड़ेगा। आपको ऐसे हैक्स माइंड में नेचुरली आने पड़ेंगे। हे गाइस, हेलो। वेलकम बैक। तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि नितिश की बताओ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और क्योंकि मैंने वीडियो डाली थी कि नितिश गॉट इनटू गूगल, तो आप लोगों ने ये पूछा था कि गूगल में कैसे पहुँचे वो और बताओ। तो नितिश शेयर करेगा आज सारी चीज़ें आपके साथ। तो आज मैं जो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ थोड़ी पर्सनल है एंड आई थिंक हम सब ये रिलेट कर पाएंगे। तो जब मैं ऑफिस घुसता हूँ गूगल के, तो सबको लगता है कि जर्नी यहाँ से शुरू हुई, बट ये स्टोरी का स्टार्टिंग नहीं है। लोग गूगल ऑफिस देखते हैं, डेजिग्नेशन देखते हैं, हाई सैलरी देखते हैं, पर्क्स देखते हैं, बट लोग उससे पहले जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, छोटे ऑफिस में काम किए हैं, नाइट शिफ्ट्स में काम किए हैं, वो सब नहीं देखते। तो उसके पहले बहुत सैक्रिफाइस आता है एंड उसके बाद आदमी को सक्सेस मिलता है। तो आप सबको ये समझना होगा कि आप अपना 2 PM किसी के 10 PM से कंपेयर नहीं कर सकते। सबके लाइफ में जर्नी अलग होती है, सब अलग जगह से स्टार्ट करते हैं। सबके लिए लाइफ उतनी सिंपल नहीं होती है जितनी बहुतों के लिए शायद राइट आफ्टर कॉलेज गूगल ही ऑप्शन होता है तो गूगल चले जाते हैं। बहुत लोग अपना वे बना के जाते हैं। तो मेरी पहली पेचेक थी महीने की 8,000 रुपये। राइट आफ्टर स्कूल मैंने ज्वाइन की फार्म इजी, एक स्टार्टअप था तब कैलकाटा में, एंड 8,000 रुपये महीना में मार्केटिंग इंटर्न था मैंने फार्मेसी ज्वाइन की ये नहीं सोच के कि मुझे सब फिगर्ड आउट है, मेरे को पता है लाइफ में क्या करना है। नहीं, मैंने इसलिए ज्वाइन की कि मैं फिगर आउट कर पाऊँ कि लाइफ में करना क्या है, कि मुझे ये मार्केटिंग करनी भी है कि नहीं, ऑपरेशंस करना है कि नहीं। क्योंकि मेरी फैमिली में किसी ने सर्विस नहीं की थी, सब बिजनेस में थे, तो किसी को आइडिया नहीं था कि सर्विस होती क्या है, सर्विस में क्या होता है। मैं राइट आफ्टर स्कूल मुझे अपना कुछ करना था, अपनी पहचान बनानी थी, तो मैंने ज्वाइन की फार्म इजी। के बाद मेरी सैलरी इंक्रीज हुई मेरे सेकंड जॉब में जो भी कॉलेज में थी, जिसमें सैलरी मेरी 8,000 से बढ़ के पूरी 9,000 रुपये हो गई थी एंड मैं बहुत हैप्पी था। तब मैं ताज़ा टीवी में था एंड वो फुल टाइम जॉब थी। जो मेरा मॉर्निंग कॉलेज था 5 to 9 और मैं 11 बजे ऑफिस जाता था, 11 से 7। वहाँ पे मुझे समझ में आया व्हाट डिसिप्लिन इन लाइफ इज, कि आपको रेगुलरली शो अप करना है नो मैटर व्हाट। तबीयत खराब हो आपको आना है। एंड हम शायद, मैंने रियलाइज किया कि हम शायद स्कूल भी इसलिए जाते थे एवरी डे कि एक रूटीन बना रहे, एंड लाइफ में वो रूटीन, वो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद जब 2 जॉब मैंने मार्केटिंग में कर ली, मुझे लगा कि मेरे को ये अच्छा तो लग रहा है, बट क्या यही मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने और कुछ देखा नहीं है, या ये बेस्ट है। उसके बाद मैं स्पाइस जेट चला गया। तब मेरी सैलरी हो गई थी 17,800 रुपये। 20 साल के लड़के के लिए 17,800 रुपये बहुत होते थे उन दिनों में। बट वहाँ पे ये था, नो न्यू ईयर, नो दिवाली, नो होली, नाइट शिफ्ट। एंड वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कस्टमर ऑब्सेशन, कि आप कस्टमर को कितना खुश कर सकते हो। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मैं इसमें अच्छा हूँ। एंड आई रियलाइज्ड कि मार्केटिंग एंड सेल्स दोनों में कस्टमर ऑब्सेशन है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं केबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ या होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट अ लिटिल मोर। एंड उसके बाद मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, मैंने ग्रेजुएशन की बीकॉम ऑनर्स से, एंड मुझे जॉब मिली ऊबर ईट्स में। ऊबर ईट्स में मेरी सैलरी थी 20,000 रुपये, बट उसमें इंसेंटिव्स बहुत अच्छे थे। मैंने कैलकाटा लॉन्च किया, मैंने भुवनेश्वर लॉन्च किया, एंड जब वो लॉन्च कर रहा था तो बहुत कुछ सैक्रिफाइस, क्योंकि महीना महीना भर मैं भुवनेश्वर में रहा था, फैमिली से दूर। ये पहली बार था मेरे लिए एक्सपोजर कि फैमिली से मैं दूर हूँ, एंड मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन माई ओन, आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। वेरी डिफिकल्ट बट येस बिग लर्निंग एक्सपीरियंस। तो उसमें मेरे को बहुत अच्छे इंसेंटिव मिले, एंड तब तक मेरी डिसेंट सेविंग्स हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब करियर में ग्रो करने के लिए बाकी लोग क्या करते हैं। और तब ना चैट जीपीटी इतना था, ना इंटरनेट इतना बूम किया था, तो बहुत कम आपको वेरीफाइड सोर्सेज मिलते थे। तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की एंड आई रियलाइज्ड कि एमबीए इज़ अ गुड ऑप्शन। इंडिया में एमबीए अगर आपने अच्छी जगह से की,
विच मीन्स इंडिया में टॉप 20-30 कॉलेजेस से की तो आपको एक प्लेसमेंट अच्छी मिल सकती है। सिर्फ प्लेसमेंट की बात नहीं है, एक रेप्यूटेड एलुमनाई बेस, एक ब्रांड टैग जो आपकी वैल्यू बढ़ा देता है। तो बस पैसे जमा किए हुए थे, सारे फॉर्म्स भरे मैंने जितने अच्छे एमबीए कॉलेजेस के थे। काफ़ी हार्डवर्क, और आई थिंक एमबीए में आपको अपना जो कैट का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सूट पे खेलना होगा। अगर आप मैथ में अच्छे हो तो आप जब कैट का एग्ज़ाम लिख रहे हो उसमें 3 सेक्शन होते हैं, क्वांट्स, लॉजिक एंड वर्बल। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है आपको क्वांट्स में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको अपनी मेंटल मैथ्स इंप्रूव करनी होगी कि जैसे अगर कोई आपसे 30 × 13 पूछे, आप 30 × 10 करो, 130 + 3 × 13 करो, 39, तो 169 इज द आंसर। तो आपको ऐसे हैक्स माइंड में नेचुरली आने पड़ेंगे, तो आपको अपने आप को वैसा ट्रेन करना पड़ेगा। फिर जब मैं कैट के लिए पढ़ रहा था, हमने एक क्लाउड किचन स्टार्ट किया, यूरा, जो बहुत अच्छा चलने लगा बाय गॉड्स ग्रेस। ब्राउनीज़ काफ़ी अच्छी थी जो मैंने और मेरी सिस्टर ने बनाई। हम रोज़ लगभग 250-300 ब्राउनीज़ बेचते थे। आई थिंक मैक्सिमम हमने एक दिन में 3000 ब्राउनीज़ बेची थी दिवाली के टाइम। एक दिन में? एक दिन में। ओह माय गॉड। हाँ, तो आई थिंक काफ़ी हार्डवर्क किया, और ये कैट के लिए पढ़ते पढ़ते, थोड़ा जॉब मैनेज करते करते, एंड देन यस, MBA हैपेंड। 2 years in MBA, मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत लर्निंग, बहुत एक्सपोजर, एंड देन आई गॉट प्लेस्ड इन बैंगलोर। मैं बहुत डरा हुआ था अगेन, क्योंकि मैंने जो सुना था लोगों से कि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, जो कि था। वहाँ पे लोग सोफेस्टिकेटेड ज़्यादा हैं, हमारे जैसे नहीं है, ऐसा सुना था कि नॉर्थ इंडियंस जैसे नहीं है, बट ऐसा कम्प्लीटली ट्रू नहीं था। बैंगलोर बहुत कॉस्मोपॉलिटन है, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है। तो बस फिर 2 साल मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग की फॉर एन ऐप कॉल्ड रमी कल्चर, एंड यहाँ से आप फिर अपने नेक्स्ट 2 years या 3 years प्लान बनाते हो कि आप जो जॉब चाहते हो, फिर अपना पाथ उस हिसाब से बनाओ। अगर मैंने यहाँ पे गूगल पे एड्स चलाया और मुझे गूगल जाना है, तो मैं उस हिसाब से अपने CV पे वर्क करता रहूँ। फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली मूव किया फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट में मैं जो अकाउंट मैनेजमेंट, मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट का काम कर रहा था, वो एग्जैक्ट रेप्लिका था गूगल का। तो मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया, अपने आप को प्रूव किया। शादी और जॉब, आई थिंक 2 चीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप पोटेंशियल पे नहीं करते हो, आप एक्चुअल्स पे करते हो। और वो एक्चुअल्स कब देखता है? जब आपने एक्चुअली अपने आप को प्रूव किया हो किसी रोल में या किसी सिचुएशन में, एंड वही हर कंपनी देखती है, एंड गूगल वाज नो डिफरेंट। तो मैंने लिंक्डइन पे काफ़ी लोग को रीच आउट किया, आस्किंग देम कि मैं CV कैसे इम्प्रूव करूँ, क्या ऐसा करूँ कि वो गूगल से सिमिलर हो। मैंने काफ़ी एडवाइस ली लोगों से, उनको रीच आउट किया, आई टुक अ रेफरल, काफ़ी इंटरव्यू प्रेप की, एंड एक दिन रिक्रूटर का फ़ोन आया कि आपकी CV हमें अच्छी लगी है, वी वुड लाइक टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, एंड गूगल। तो मैं एक्साइटेड तो था, बट उस एक्साइटमेंट पे मैं रुका नहीं। मेरे को पता था अब मेरा टाइम है कि डबल मेहनत करो। तो मैं फ्लिपकार्ट में काम भी करता था, ट्रैवल भी करता था, बिकॉज जीना नहीं छोड़ा मैंने गूगल का पहला इंटरव्यू दिया जयपुर में, दूसरा दिया उदयपुर में, तीसरा दिया हम्पी में। बट वेन एवर आई वॉज ट्रैवलिंग, आई यूज टू इंश्योर कि मैं 2 घंटे अपने इंटरव्यू प्रेप को दूं। मैं जो लोग उस रोल पे थे उनसे मॉक इंटरव्यूज़ लिए, केस स्टडीज़ प्रैक्टिस की, GTMs प्रैक्टिस की, 3 राउंड गूगल के क्लियर किए। And I think getting into Google was not about just this interview, but everything I've done in the last 10 years of my life. So मेरी जर्नी एक स्ट्रेट लाइन जैसी नहीं चली है, बट जैसी चली है मेरी अपनी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो आप जहाँ पे भी हो, जो भी स्किल सीख रहे हो, आपको लाइफ में कभी तो हेल्प करेगा, और जहाँ पे आप हो वो कल आपके लिए एक स्टोरी बन जाएगी। सो ये वीडियो आई थिंक बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। एंड अगर कोई आप पे बिलीव ना करे कि आप कर सकते हो, आपको अपने आप पे बिलीव करना है कि आप कर सकते हो। राइट। तो आई थिंक दैट वाज इट। सो ऐसे मैं गूगल में गया, हिमांशी। वाओ, ग्रेट। बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के कि कैसे आपको इतनी सक्सेस मिली। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हर पर्सन की बहुत हम्बल बिगनिंग्स होती हैं, बट उसको सक्सेस अगर अचीव करनी है तो कोई नहीं रोक सकता, अगर आप एक्चुअली डेडिकेटेड हो तो। Guys, that's it. That's it for the video.
आप And, लोग को और कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप लोगों को रेफरल चाहिए तो आप मुझे बताइए, आपको इंटरव्यू टिप्स चाहिए तो आप बताइए। हिमांशी नीचे एक फॉर्म डाल दे कौन सा फॉर्म? जिसमें किसी को अगर हेल्प चाहिए हो अबाउट रेफरल या वो, तो वो अपना ईमेल एड्रेस और सीवी डाल दे, मैं उनको रीच आउट कर लूँगा, राइट। है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए इंटरव्यू के लिए या आपको रेफरल चाहिए गूगल में किसी रोल पे, तो नीचे फॉर्म में आप अपना ईमेल आईडी, एक छोटा सा राइटअप अपने बारे में और अपनी सीवी अटैच कर दीजिएगा। दैट्स इट। That's it for the video, guys. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। So I hope कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वील सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।